क्या श्री कृष्ण श्री जी से ही अधिक प्रेम करते हैं? क्या गोपियों से कम प्रेम करते हैं और पत्नियों से कम? वह क्या सबको बराबर प्रेम नहीं करते? वे कह देते हैं जो जैसा प्रेम करेगा वह भी वैसा प्रेम करेंगे। तो जीव तो क्षमता ही नहीं रखता कि उनसे श्री जी या उनके नित्य परिकर जैसे प्रेम करे, तो वो हमसे कम प्रेम करेंगे। राधे राधे। आप गीता जी के 9वें अध्याय में जाओ, वहाँ भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के लिए मैं बराबर हूँ, किंतु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी से राग भी नहीं करता हूँ, कोई प्रिय नहीं कोई बुरा भी नहीं। किंतु ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो प्रेम करता मुझसे, भक्ति का संबंध रखता है, वो मेरा अपना है और मैं उसका अपना हूँ। सबके लिए तो बराबर हूँ, लेकिन मैं उसको अपना मानता हूँ जो मुझे भजता है। अब यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि भजने वाला कैसा होना चाहिए, गोपी हो या ग्वाल बाल हो या किस भाव का हो, ये सब न कह कर के सीधी एक ही बात कहती है, ए भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता हुआ मुझसे प्रीति करता है, वो मेरा अपना है और मैं उसका अपना हूँ। भगवान ने साफ बता दिया कि आप मेरे अपने बनना चाहते हो तो भक्ति करो, निश्चित मेरे अपने बन जाओगे, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तो और सब लोगों के लिए बराबर है, किंतु जो उनका भजन करता है उसके अपने खास अपने हो जाते हैं। तो इसमें वो सब लोग आ जाते हैं, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे गोपी हो, चाहे प्रिया हो, चाहे सेवक हो, चाहे सखा हो। कई जगह तो भगवान कहते हैं मुझे सेवक के समान कोई नहीं प्रिय, मोहि सेवक सम प्रिय नहीं कोऊ। ये सब भगवान ने रामायण में कहा है, राम जी ने, मोहि सेवक सम प्रिय नहीं कोऊ, मुझे अपने सेवक जैसा दूसरा कोई प्रिय नहीं। तो आप भगवान के सेवक बन जाओ, आप भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय बन जाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, निकुंज की उपासना क्या सहचर्य भाव से ही होती है या कांता भाव गोपी भाव से भी होती है? सुना है कांता भाव गोपी भाव का निकुंज में स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण की प्रियतमा केवल श्री राधा जी ही है, इसलिए वहाँ केवल सहचर्य भाव ही रहता है। तो जो कांता भाव गोपी भाव रखता है उसे कहाँ स्थान मिलता है? कांता भाव अर्थात गोपी भाव जो आप कह रहे हैं, उसके लिए सर्वत्र प्रभु दौड़े चले आते हैं। वो बंद हो जेल में तो वहाँ भगवान भागे दौड़े चले आते हैं। मीराबाई का ये भाव था, गोपी भाव कांता भाव। जहाँ उनको संकट आया मीरा जी को, वहीं कन्हैया पहुँच जाते थे। वो निकुंज कुंज खोजने थोड़े जाएंगे, वो तो जहाँ उनकी प्रिया है वहाँ जाएंगे। वो जेल में बंद है तो जेल में जाएंगे, वहीं पहुँच जाएंगे। और जहर पी रही तो जहर के प्याले में पहुँच जाएंगे। वो अपनी फूटी झोपड़ी में पुकार करके कर रही तो टूटी फूटी झोपड़ी में भागे चले आएंगे। वो नहीं ये कहेंगे कि मुझे महल चाहिए और या मुझे निकुंज चाहिए। आप मीरा की तरह से अपने अंदर प्यार उत्पन्न करके तो देखो। वो तो महाराज उस समय राधा रुक्मिणी सबको छोड़ के भागे चले आते हैं। रुक्मिणी माता रानी है, राधा जी प्रिया हैं, लेकिन जब मीरा जी पुकारेंगे तो सबको छोड़ करके भागे चले आते हैं। इसलिए प्रिया प्रीतम का भाव सर्वोपरि है। आप प्यार करो, जहां भी आप होगे वहां भागे चले आएंगे। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जो युगल उपासना बताई जाती है क्या वे सखी भाव की होती है या कांता गोपी भाव रखने वालों को भी युगल उपासना ही करनी होती है? क्योंकि युगल स्वरूप में जो भाव मेरा कृष्ण के प्रति है वह ठीक नहीं बैठ पाता। कांता गोपी भाव वालों की उपासना कृष्ण उपासना है या युगल उपासना है? नहीं, कृष्ण में ही दोनों हैं, उनके लिए कृष्ण ही दोनों हैं।
कृष्ण के अंदर ही राधा रानी है, कृष्ण के अंदर ही रुक्मिणी माता है, कृष्ण के अंदर ही सब गोपियां हैं, कृष्ण के अंदर ही सब ग्वाल बाल हैं, कृष्ण के अंदर उनके सब सखा हैं, कृष्ण के अंदर उनके सेवक भी हैं, प्रिय प्रियतम सब हैं। वो तो जब चाहें अनेक रूप प्रकट करके दिखा सकते हैं और जब चाहें अकेले दिखा सकते हैं। उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। एक रूप से होते हुए बहुत रूप में अपने को प्रकट कर देते हैं। वृंदावन का सारा दृश्य वो आपको जहाँ पर दुनिया के किसी कोने में हो, वृंदावन का सारा दृश्य आपको उसी जगह प्रभु प्रकट करके दिखा देंगे। तो आप जहाँ भी हो वहीं से प्रभु के साथ प्रेम का संबंध जोड़ लो, अपने को सेविका मान लो, सेवक मान लो। बस आपको मोहि सेवक सम प्रिय नहीं कहूँ, ऐसा भगवान ने जो वचन दिया, राम जी ने कहा है, वो झूठा कैसे हो जाएगा। आप सेवक बन के तो देखो, प्रभु को अपना स्वामी मान के उनका सेवक बन जाओ, सेविका बन जाओ। बस सबको छोड़ के तुम्हारे पास भाग के चले आएंगे वो। अरे वो महाराज हर रिश्ते को ऐसा निभाते हैं। बहुत भक्तों का चरित्र मैं सुना चुका हूँ, उनको आप सुनते रहिए तो आपको बहुत से ऐसे चरित्र मिलेंगे कि किसी ने झोपड़ी में पुकारा तो वहाँ चले गए और वहीं अपना सब कपड़ा रखा है और उसकी गुदड़ी ओढ़ के चले आए। और फिर बाद में पुजारी लोग दौड़े कि इसके यहाँ कैसे सब पहुँच गया, चोरी किया? तो उसने बताया नहीं, चोरी नहीं किया, रात में यहीं सोए थे। वो रात में ही सोए थे, जाते समय वो अपना सामान छोड़ गए, हम जल्दीबाजी में मेरी गुदड़ी ओढ़ के चले गए। तो ये एक सेविका थी नामदेव जी की, उसके साथ ठाकुर जी ने ऐसे किया था। तो जहाँ आप प्रेम से पुकारोगे ना भगवान, वहीं आपको अपनी प्रिया मान करके, अपना सेवक मान के चले आएंगे। आप इसमें किसी को छोटा बड़ा सोचने की जरूरत ही मत समझो। आप सबसे छोटे बन जाओगे तो प्रभु आपको सबसे बड़ा बना देंगे। बस छोटे बनने में ही भक्ति का लाभ मिलता है, बड़े बनने में भक्ति का लाभ नहीं मिलता है। श्री राधे।